जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज जल्द ही आने वाली हैं। अब देखिए ये वैकेंसीज कितनी जल्दी आने वाली हैं, इसका संकेत हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस अनाउंसमेंट के ज़रिए दे दिया है। इस वीडियो में हम इस अनाउंसमेंट को डिटेल में देखेंगे। इस अनाउंसमेंट में बेसिकली एक तो हमें संकेत मिलता है कि एडवर्टीजमेंट हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज का एडवर्टीजमेंट कितनी जल्दी आने वाला है, और दूसरा देखिए लास्ट टाइम से जो एग्ज़ाम का पैटर्न है काफ़ी चेंज हो गया है, इसको हम देखेंगे इस वीडियो में। और अगर आप 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, एक अच्छा मौका है। हरियाणा में लगभग 1535 पोस्ट पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है। इस वीडियो को हम इस एडवर्टीजमेंट को हम डिटेल में देख लेते हैं, और पैटर्न पे आप ज़रूर ध्यान देंगे। ये पैटर्न ही कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन दिलाएगा, इसका पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे साथी हैं फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं या चैनल पे रेगुलरली विजिट करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो देखिए उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इस तरीके की इम्पॉर्टेंट वीडियोस हमारे द्वारा आप तक पहुंचाई जाती हैं, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये हमें जो है एक बेसिकली मोटिवेशन देने का काम करता है। देख लेते हैं अब एडवर्टीजमेंट को। इम्पॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक एक लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये एडवर्टीजमेंट है, बिल्कुल 100% ये ऑथेंटिक है, क्योंकि मैंने इसको वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, कहीं इधर उधर से मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। ऑफिशियली मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से जो है इसको डाउनलोड किया है। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, हियर इट इज़ हियर बाय अनाउंस्ड टू द कैंडिडेट दैट कमीशन इज गोइंग टू एडवर्टीज 1535 मतलब 1535 पोस्ट पे असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कार्डर इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा इन द नियर फ्यूचर। तो देखिए ये जो वर्ड है दो, नियर फ्यूचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नियर फ्यूचर का मतलब ये हो सकता है कि दिसंबर में भी इसका एडवर्टीजमेंट निकाल दिया जाए या जनवरी में एडवर्टीजमेंट निकाल दिया जाए। तो ये बेसिकली कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा जल्दबाजी होगा एग्जैक्ट आपको डेट बता देना कि कब एडवर्टीजमेंट निकलेगा, लेकिन नियर फ्यूचर का मतलब है, और इस एडवर्टीजमेंट का, इस अनाउंसमेंट का मतलब है कि जल्द ही एक आध महीने में भी आपका जो है एडवर्टीजमेंट निकाल दिया जाएगा। अब देखिए कमीशन ने क्या डिसाइड किया है, द कमीशन हैज़ डिसाइडेड द सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। तो देखिए सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के लिए तो इन्होंने कहा है कि द सिलेबस ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट इज अवेलेबल ऑन द कमीशंस वेबसाइट दैट इज hpsc.gov.in। इस पे आप जाके अगर आप डालेंगे गूगल पे सिलेबस HPSC तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा सिलेबस अपने सब्जेक्ट का, और इसमें जो है जीएस का जो पार्ट आएगा उसका भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। अब देखिए इसमें एग्जाम पैटर्न को जान लेना बड़ा ज़रूरी है। द पैटर्न ऑफ द एग्जाम विल बी अंडर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बिल्कुल ध्यान देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है पैटर्न किस तरीके का था। तो देखिए पैटर्न था कि रिटर्न एग्जाम होता था, लेकिन उस रिटर्न एग्जाम का जो वेटेज था वो 50 नंबर था, मतलब 50 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होता था हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। 30 नंबर जो होते थे एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए होते थे, एकेडमिक्स को 30 नंबर दिए जाते थे, और 20 नंबर का होता था आपका इंटरव्यू। तो देखिए कितने आपके जो है इसमें 100 मार्क्स के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाता था, जिसमें मैंने आपको बताया 50 नंबर रिटर्न के लिए, 30 नंबर एकेडमिक्स के लिए और 20 नंबर का इंटरव्यू होता था। लेकिन अब कहानी जो है चेंज हो गई है, अब कहानी जो है वो चेंज हो गई है। चेंज किस तरीके से हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा वो 100 नंबर के आपके 100 जो है MCQs आएंगे। टोटल MCQs कितने आएंगे 100, इसमें से 90 जो रहेंगे, 100 में से 90 रहेंगे वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से रहेंगे। मान लीजिए आप फिजिक्स से हैं तो 90 नंबर फिजिक्स 90 क्वेश्चन जो है फिजिक्स से होंगे, और केमिस्ट्री हैं तो 90 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होंगे। ऐसे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो 90 क्वेश्चन आपके कंसर्न सब्जेक्ट से होंगे, जबकि 10 क्वेश्चन जो होंगे रिमेनिंग जो 10 रहेंगे 100 में से, वो कहाँ से आएंगे, जनरल अवेयरनेस से, जनरल मेंटल एबिलिटी, और जो है कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो इंग्लिश में आपका जो है अपठित गद्यांश वगैरह आता है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग आएगी, एनालिटिकल एबिलिटी आएगी, डिसीजन मेकिंग आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, बेसिक न्यूमेरेसी आएगी, डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर ऑफ हरियाणा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हरियाणा का जो कल्चर है वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे।
तो देखिए ये जो चीज़ें हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें तो कवर हो जाएंगी आपकी, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग जो है। तो आप और यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, इतना इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 क्वेश्चन जो है काफ़ी बेसिक आएंगे, इसको कोई भी जो बेसिकली जो थोड़ा सा जर्नली अवेयर्ड पर्सन है वो भी इन क्वेश्चंस को कर सकता है। जैसे बेसिक न्यूमरेसी में जो है मैथ के क्लास 8th 9th के जो है या 7th 8th के जो है उस हिसाब से बेसिक न्यूमरेसी के आ जाएंगे जो आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए ड्यूरेशन देख लीजिए, 2 घंटे रहेंगे। 2 घंटे का मतलब आपके पास में 120 मिनट रहेंगी। 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो इस चीज़ पे आप बिल्कुल ध्यान देंगे। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, हर एक क्वेश्चन का जो है इक्वल मार्क्स रहेंगे। इसमें ये नहीं कि कोई भी अलग किसी क्वेश्चन के जो है ज़्यादा या कम नहीं रहेंगे, सबके इक्वल मार्क्स रहेंगे। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस। तो देखिए जनरली 4 ऑप्शंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप 5 ऑप्शंस देखने को आपको मिलेंगे। और इस तरीके से ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे ह्यूमन एरर होने की काफ़ी संभावनाएं रहती है। ह्यूमन एरर का मतलब है हमने जो है प्रैक्टिस करते हैं हम 4 ऑप्शंस में, लेकिन यहाँ पे 5 ऑप्शंस आएंगे तो जल्दबाजी में गलती होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 5 ऑप्शंस आएंगे और 5 ऑप्शंस विल बी मेंट फॉर ए सिचुएशन वेयर ए कैंडिडेट इंटेंड्स टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। तो देखिए 4 ऑप्शंस तो आएंगे आपके, जिसमें आपको बेसिकली जो भी फैक्ट्स हैं वो दिए जाएंगे, और एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप अपने क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो आपको 5वां गोला भरना पड़ेगा। मतलब 5वां जो आपको ऑप्शन दिया जाएगा उसको आपको भरना पड़ेगा मार्कशीट में। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो देखिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। और जो है इन केस ऑफ कैंडिडेट्स नीदर अटेम्प्ट्स ए क्वेश्चन नॉट डार्कन्स द फिफ्थ ऑप्शन, द 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच क्वेश्चन। तो देखिए 4 जो गोले आएंगे, 4 जो मार्कशीट में 5 गोले जो आएंगे, 5वां गोला आपको भरना है तब जब आप किसी क्वेश्चन को नहीं करना चाहते, अनअटेम्प्टेड रखना चाहते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस गोले को नहीं भरते हैं तो आपका 1/4 जो है मार्क्स तब भी डिटेक्ट होंगे। आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ देते हैं, 5वां गोला नहीं भरते हैं, तो आपके मार्क्स तब भी डिटेक्ट होंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपको जो है 5वां गोला ज़रूर भरना है। पेपर जो है अगर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो 5वां गोला ज़रूर भरना है आपको। क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। वेटेज क्या रहेगी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटेज ऑफ द रिटन एग्जाम इज 87.5%। तो देखिए वेटेज जो रहेगी 87.5% रहेगी रिटन की, और इंटरव्यू की रहेगी 12.5%। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, रिटन एग्जाम की 87.5% और जो इंटरव्यू रहेगा 12.5%। अब देखिए इसमें द कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर a minimum of 50% marks in case of general category and 45% marks in the case of reserved category including all horizontal or vertical reservation cases। तो देखिए आपको जो है अगर आपको इंटरव्यू में अपने आप को क्वालिफाई कराना है तो 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो, और 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में हो तो तब आपको 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे इन द रिटन एग्जाम टू बी एलिजिबल टू क्वालिफाई द इंटरव्यू स्टेज। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल में आना है तो 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी में। इसके बाद में देखिए हाउएवर कैंडिडेट, अब देखिए इसमें जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है कि 50% मार्क्स का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि अगर आपके 50% मार्क्स आ गए तो आपको बुला ही लिया जाएगा। अब देखिए ये बात कहाँ से क्लियर होती है, ये बात क्लियर होती है हाउएवर कैंडिडेट टू द एक्सटेंड ऑफ 2 times ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। बेसिकली मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 10 वैकेंसीज हैं, तो जो रिटर्न में 2 times कैंडिडेट्स रहेंगे, मतलब 20 कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 2 times, एक्सटेंड ऑफ 2 times, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये नहीं है कि आपके 50% मार्क्स आ गए तो आपको बुला ही लिया जाएगा, ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम रहता है, तो उस केस में लोअर कट ऑफ जो रहेगी 50% रहेगी, इससे कम वालों को नहीं बुलाया जाएगा। 50% होने चाहिए आपके रिटर्न में, लेकिन जो कट ऑफ है वो तो ऊपर ही जाती है, आप सभी लोगों को पता है। तो इसलिए जो है तैयारी बहुत अच्छे से रखें, कमर कस के रखें अपनी, और आने वाले कोई भी जो अपडेट्स रहेंगे वो इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। और इसलिए आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।